आज की वीडियो में हम देखने वाले जो यूकेपीएससी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ था 2013 में। ठीक है, तो उसमें जो इंग्लिश आई थी, इंग्लिश वाला पार्ट आज हम देखेंगे। ठीक है, मैंने एक हिंदी वाला पार्ट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आप लोगों को लगेगा कि हाँ वो भी देखना है तो जाके आप देख सकते हो। तो क्या बोलते हैं, हमारे पास ये ऑफिशियल पेपर है जो आपको यूकेपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूकेपीएससी, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जाना, वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वैसे आपको चाहिए पीडीएफ तो इसकी लिंक मैं या कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हो। तो जो जनरल इंग्लिश आए थे हमारे पास, वो आए थे 100 क्वेश्चन आए थे और 100 मार्क्स का आया था। ठीक है, तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, बस एक ओवरव्यू लेंगे शॉर्ट शॉर्ट में, पूरे 100 क्वेश्चन 20-25 मिनट में रपटा देंगे और एक ओवरव्यू ले लेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के यूकेपीएससी पूछता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है सी सेट। यहाँ पे क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक भरना है। ठीक है, तो सी सेट नेक्स्ट टू, ये सिंपल इंग्लिश है, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर ध्यान दोगे आप लोग तो ये सिंपल इंग्लिश आती है। आप जो क्या बोलते हैं, इसके ग्रामर के जो रूल्स रहते हैं उन्हें पढ़ लो आराम से, बढ़िया करके हो जाएगा। ठीक है, द न्यू प्रिंसिपल एज, और यहाँ पे क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक भरना है मेनी चेंजेस। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वह है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद फिर से फिल इन द ब्लैंक है, यू मस्ट डिस्पेंस, तो इसका जो आएगा यू मस्ट डिस्पेंस विथ आएगा, यहाँ पे विथ इज सर्विसेज। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे पढ़ना है, ही हैड प्रोमिस टू कम बट ही नेवर टर्नड अप। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है हमें आइटम है एक दे रखा, टर्न अ डीफ ईयर टू। इसका जो क्या बोलते हैं सही मीनिंग रहेगा वो रहेगा नॉट लिसन टू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई हैव बीन वर्किंग। ठीक है, वर्किंग डैश 4 आवर्स नाउ, तो डैश की जगह यहाँ फिल इन द ब्लैंक आएगा, ये आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा क्या बोलते हैं आइटम है, तो ये तो तुम्हें किताब से याद करने पड़ेंगे तभी जाके इन्हें पता लगेगा, सिंपल लॉजिक भी यूज़ कर सकते हो। तो टू टेक स्टॉक ऑफ का मतलब होता है टू सर्वे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैप्टन विथ ऑल हिज सोल्जर इज, तो यहाँ पे आएगा इज वेटिंग फॉर द ऑर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द, कहाँ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मून डजेंट साइन बाई इट्स ऑन लाइट, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोर्ट्रेट वाज पेंटेड बाई, यहाँ पे तो आ जाएगा बाई अ फेमस आर्टिस्ट हु फ्लोराइज्ड इन द 16th सेंचुरी, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बाई। ठीक है, बाई और इन यहाँ पे हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 तो देख लेते हैं, ये भी आइटम है, इसका भी मीनिंग बताना है। अ वाइल्ड गूज चेज। ठीक है, अ वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है अ वैन अटेम्प्ट, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद फिर से फिल इन द ब्लैंक अगर देखोगे तो कुल मिला के मान के चलो लगभग 10 10। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक भरना हमें यहाँ पे। ठीक है, द न्यू कंप्यूटर सिस्टम इज बीइंग, यहाँ पे आएगा इज बीइंग इंस्टॉल्ड, इज बीइंग इंस्टॉल्ड। ठीक है, यहाँ पे तो इज बीइंग इंस्टॉल्ड कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। एमंग द फॉलोइंग सेंटेंस फाइंड आउट द सेंटेंस विथ रॉन्ग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, आइदर अब्दुल और रहीम हैज़ स्टोलन, तो ये तो सही है क्योंकि सिंगुलर सिंगुलर था। नाइदर ही नॉर आई वाज दियर, ये भी सही है। नाइदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम्स टू अफेक्टेड हिम, ये भी सही है। तो जो हमारा गलत है, ईच डे एंड ईच आर ब्रिंग इट्स ड्यूटी, तो ये हमारा क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। टू ईट हम्बल पाई, टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है टू अप्लाई अपोलोजाइज हम्बली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, नो सूनर ही हैड अराइव्ड होम देन ही वाज आस्क्ड टू स्टार्ट ऑन अनदर जर्नी। तो जो हमारा अंडरलाइन पार्ट है इसका हमें सही सही आंसर बताना कि अंडरलाइन पार्ट की जगह हमारा क्या आएगा। तो इसकी जगह हमारा जो सही आएगा वो आएगा नो सूनर हैड ही अराइव्ड, हैड ये हैड पहले आ जाएगा, ही बाद में आएगा, तो हैड ही अराइव्ड। ठीक है, तो सही क्वेश्चन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे भी वही है, कंप्लीट करना सेंटेंस को। आइदर माई ओन सन और दो चिल्ड्रन हैव पिक्ड ऑल द फ्लावर, तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाउ प्रिटी इज दिस बेबी,
चेंज द फॉलोइंग इनटू असर्टिव सेंटेंस में बताना है। तो इसका जो असर्टिव सेंटेंस रहेगा वो रहेगा दिस बेबी इज़ वेरी प्रिटी। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ये भी हमारा फिल इन द ब्लैंक है। 6 माइल इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये भी वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 6 के साथ इज आएगा, आर नहीं आएगा, ठीक है। एक क्वांटिटी हो गई हो। ही एग्रीड टू कैरी आउट माई ऑर्डर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स काफ़ी सारे आ रहे हैं जिन पे मतलब ग्रामर के छोटे मोटे रूल्स लग रहे हैं, तो आप लोग उनको देख लेना। तो मतलब एक क्वेश्चन का, इसीलिए पेपर का ये वो नहीं है कि एक्सप्लेनेशन होगा इसमें कुछ या कुछ भी होगा, बस एक ओवरव्यू के लिए ही है, ठीक है। तो आप ओवरव्यू के लिए कहीं भी से देख सकते हैं। व्हाट काउज्ड दिस एक्सीडेंट, ठीक है। इसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो पैसिव वॉइस रहेगा वो रहेगा व्हाट वाज दिस एक्सीडेंट काउज्ड बाय क्वेश्चन मार्क। तो ये रहेगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, मिस्टर शशि नंदन एंड मिस्टर हेमवंती नंदन। यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक भरना है टू मूव द रिजोल्यूशन। तो इसका हो जाएगा मिस्टर शशि नंदन एंड मिस्टर हेमावती नंदन आर टू मूव द रिजोल्यूशन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, चूज द एसर्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ओ ओ दैट सी वर लिविंग टू दिस डे। तो देखते हैं, आई विश दैट सी वर लिविंग टू दिस डे। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, बाकी ये नीचे के तीनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है एसर्टिव फॉर्म, फिर से इसकी एसर्टिव फॉर्म बतानी है। हाउ क्यूट सी इज। तो इसका सिंपल क्या हो जाएगा, शी इज़ वेरी क्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन शो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। चूज ऑप्शन शोइंग द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो क्वेश्चन हमारा क्या, नो अदर फ्लावर इज एज स्वीट एज रोज। तो इसको होगा द रोज इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द फ्लावर। इसका सही जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। फिर से फिलिंग, सप्लाई द एप्रोप्रिएट मॉडल। एप्रोप्रिएट मॉडल हमें यहाँ पे डालना है। सी कैन टू ओबे हर एल्डर। तो गलत, ऑप्शन नंबर भी देखेंगे। सी कुड टू ओवे हर ओल्डर, ये भी गलत है। सी माइट टू, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस चूज करनी है हमें इस सेंटेंस के लिए, ठीक है। ओवर ग्रैंड मदर टोल्ड अस स्टोरीज। वी वर टोल्ड स्टोरीज बाय ओवर ग्रैंड मदर। हाँ ये सही हो जाएगा, ठीक है। ग्रैंड मदर टेल अस स्टोरी, नहीं, स्टोरीज टोल्ड बाय ग्रैंड मदर, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द ऑप्शन गिवन बिलो पिक द सिंपल सेंटेंस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। द मैन हु रॉट दिस बुक वाज अ टीचर। मतलब जिसने किताब लिखी वो एक टीचर है। द मी अब ऑप्शन देख लेते हैं, द मैन हु हैज़ रिटन दिस बुक वाज अ टीचर, ठीक है। द मैन हु रॉट दिस बुक इज टीचर। द राइटर ऑफ दिस बुक वाज अ टीचर। सबसे सिंपल फॉर्म ही हमारा ये हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे शुड आएगा, यू मे नहीं आएगा, यू विल नहीं आएगा, यू कैन नहीं आएगा, यू शुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। कॉल द वेटर ऑन ड्यूटी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, लेट द वेटर ऑन ड्यूटी बी कॉल्ड। तो ऑप्शन तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारा फिर से वही है, फिल इन द ब्लैंक करना है। ऑल द कैंडिडेट्स विल अपेयर एट, नहीं। गिव अ टेस्ट ऑन फ्राइडे, नहीं। टेक अ टेस्ट ऑन फ्राइडे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है, स्पॉट द सेगमेंट कंटेनिंग एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। तो हमें ये बताना किसमें क्या बोलते हैं एरर है। तो ऑप्शन नंबर ये देखेंगे, द बेस्ट वे टू, ये तो सही है। लर्न एन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज टू फाइंड एन इंथोस्टिक टीचर। तो यहाँ पे जो हमारा क्या बोलते हैं, जो रॉन्ग पार्ट हुआ है हमारा ये दो वाला, क्यों रॉन्ग है इसमें, इसमें देखो यहाँ पे एन आ गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ए होना चाहिए था, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद फिर से हमें एरर ढूंढना है, ठीक है। एवरीवन सेज दैट ई इज नाउ इनॉर्मस रिच, ये भी सही है। तो इसका हमारा जो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर रहेगा 3। इनर्मस नहीं होगा यहाँ पे, जो इनर्मस है इसकी जगह आपका होना चाहिए ENOR, इनर मसली, ठीक है। ये होना चाहिए आपका इसकी जगह, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉट द सेगमेंट कंटेन, वही है मतलब एरर ढूंढना हमें कुल मिला के। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ये, क्वेश्चन नंबर 34 हो गया है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे वी आर नॉट इन, ये भी सही है। असफिशेंटली स्ट्रॉन्ग इनफ, अभी देखते ज़रा इसमें क्या होनी चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन, ये भी सही है। टू कट टैक्स, तो हमारा जो गलत रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर 2, बोले तो बी। इसके जगह पे क्या होना चाहिए था, वी आर नॉट इन अ स्ट्रॉन्ग इनफ। अ स्ट्रॉन्ग इनफ, ये सफिशेंटली का भी कुछ नहीं होना था, बस ये सफिशेंटली यहाँ का कोई मतलब ही नहीं था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो द मर्डरर वाज काउट एंड हंग, वाज काउट एंड हैंग्ड, हैंग्ड होगा, हैंग्ड, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 है स्पॉट द सेगमेंट कंटेनिंग एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही प्लेज, सही है। द गिटार, सही है। रिमार्केबल गुड, इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है। फॉर इज एज, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही रहेगा, ठीक है। और इसके जगह अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे होना चाहिए था रिमार्केबली, तो जो रिमार्केबल है ये होना चाहिए था REMARKABLY। तो इसका जो सही होना चाहिए तो ये होना चाहिए था, तो ये हमारे यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद हमें फिर से वही है अप्रोप्रिएट फ्रेज बताना है इसमें। तो देखो हैं वी सेट ऑन, नहीं, वी सिट ऑन, हाँ, सिट ऑन अ डेस्क टू राइट अ लेटर, ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी एरर ढूंढना हमें। कैन आई हैव वन लिटिल मोर राइस, कैन आई हैव मोर लिटिल राइस, तो इसमें मेरे हिसाब से क्या बोलते हैं, हैव वन नहीं होना चाहिए था यार, कैन आई हैव अ होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था ए, कैन आई हैव अ लिटिल मोर राइस, तो इसका सही जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एरर ढूंढना है, तो एरर की भी लगभग देख लोगे आप, 10 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आ रखे, तो ये चीज़ ये तभी सही हो पाती है अगर तुमने ग्रामर के रूल सही से पढ़े हो, वरना नहीं हो पाए। द पार्टी वाज एक्सीलेंट एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द कंसर्न्ड पीपल, ठीक है। तो इसमें जो कंसर्न्ड पीपल, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल दी, हाँ अच्छा, तो इसमें क्या देख सिंपल सा हो गया, देख द पार्टी वाज एक्सलेंट एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पीपल कंसर्न, बट पीपल इधर होना चाहिए था, कंसर्न इधर होना चाहिए था, बस इनकी पोजीशन में थोड़ी गड़बड़ होने की वजह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट आउट द करेक्ट नेगेटिव इंटरचेंज ऑफ द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका नेगेटिव बताना। आई फाउंड दैट बुक वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। आई डिड नॉट फाउंड दैट बुक वेरी इंटरेस्टिंग, आई फाउंड द बुक अनइंटरेस्टिंग, तो होगा ही नहीं। आई डिड नॉट फाइंड द बुक वेरी अनइंटरेस्टिंग, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही रहेगा। उसके बाद 20 क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं कि क्या बोलते हैं, ये पैसेज पढ़ के करने होते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 61 ऑफ द मीडिया लिस्टेड बिलो विच इज़ जनरली नॉट यूज फॉर इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनल कम्युनिकेशन। मेमो यूज़ होता है, ईमेल भी यूज़ होते हैं, टेलीफोन भी यूज़ है, बस लेटर नहीं होते, लेटर कहीं दूर के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन की अगर जो क्या बोलते हैं प्रोसेस को शुरू करता है उसे कहते हैं हम सेंडर कहते हैं, ठीक है। कंपेयर टू ईमेल इंस्टेंट मैसेजिंग, जो इंस्टेंट मैसेजिंग है वो क्या है, इज स्लोअर, स्लोअर तो नहीं होती है, नॉट काउट ऑन द बिजनेस, ये भी गलत है। इज मच फास्टर तो होती है, और क्या बोलते हैं बट कॉस्टलियर एज वेल, ये भी थोड़ा सही लग रहा है। उसके बाद ऑफर ग्रेट स्पीड, हाँ तो आपके ग्रेट स्पीड एंड इज लेस ससेप्टिबल टू प्राइवेसी प्रॉब्लम, हाँ तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही रहेगा। फाइंड आउट द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड, इन एडवर्टेंट, इन एडवर्टेंट का जो सही ऑप्शन वो रहता है मीनिंग इनमें से अगर हम देखें तो रहता है अनइंटेंशनली, ठीक है। फाइंड आउट द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू फॉलोइंग, एक्स पोस्ट फैक्टो, तो एक्स पोस्ट फैक्टो की बात करें हमें तो किससे कहते हैं, जो रेट्रो एक्टिव होता है उसी को हम एक्स पोस्ट फैक्टो कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस,
द डॉक्टर आस्क द पेशेंट डिड यू ईट एनीथिंग दिस मॉर्निंग। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते। द डॉक्टर आस्क द पेशेंट वेदर यू एट एनीथिंग इन द मॉर्निंग, नहीं। द डॉक्टर आस्क द पेशेंट इफ़ ही हैड ईटन समथिंग इन द मॉर्निंग, ये भी नहीं। द डॉक्टर आस्क द पेशेंट इफ़ ही एट एनीथिंग दैट मॉर्निंग, नहीं ये भी नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, 3 अगर हो गए तो चौथा वाला हमारा अपने आप सही हो जाता है। ठीक है, द डॉक्टर आस्क द पेशेंट वेदर ही हैड ईटन एनीथिंग दैट मॉर्निंग, तो हमारा सही आंसर रहेगा इसका। ठीक है, अगले का भी इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है। ही सेड, ओ दैट्स अ नॉनसेंस। ठीक है, नॉनसेंस। ठीक है, तो पढ़ते हैं ऑप्शन। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज नॉनसेंस, यही सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी वही इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है। हरी अप ई सेड टू हिज सर्वेंट डू नॉट वेस्ट टाइम। हरी अप एंड डू नॉट वेस्ट टाइम ही सेड टू हिज सर्वेंट, गलत। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू हरी अप एंड नॉट टू वेस्ट टाइम, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। ही सेड लेट अस वेट फॉर द अवार्ड। ही आस्क दैट लेट अस वेट फॉर द अवार्ड, नहीं। ही सेड दैट लेट अस वेट फॉर द अवार्ड, नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा फिर ये वाला। ही प्रपोज दैट दे शुड वेट फॉर द अवार्ड, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। ही आस्क्ड रामा टू गो विथ हिम। ही रिक्वेस्टेड रामा कम विथ हिम, कम विथ ही टोल्ड रामा कम विथ हिम, नहीं। ही सेड टू रामा कम विथ मी, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में वही हमें फिर से एरर बताना है। बाय द टाइम वी रीच द क्लासरूम, ये सही है। द फर्स्ट लेसन एज ऑलमोस्ट एंडेड, तो ऑलमोस्ट एंडेड द फर्स्ट लेसन हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पे आना चाहिए हमारा हैड। यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा, हैड आना चाहिए। द फर्स्ट लेसन हैड ऑलमोस्ट एंडेड, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 4 पार्ट ऑफ सेंटेंस आर गिवन, अरेंज देम इन प्रॉपर ऑर्डर, तो इनको प्रॉपर वर्ड में हमें अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो 2 से कभी कोई नहीं स्टार्ट नहीं होता है, एंड से भी नहीं होगा, अक्रॉस से भी नहीं, तो सबसे पहले ए से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो ए ही आएगा। मिस्टर साइमन हावर ट्राइड, ठीक है, टू आंसर इन इंग्लिश, और उसके बाद टू आंसर इन इंग्लिश एंड फेल टू गेट द मैसेज अक्रॉस इफेक्टिवली, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखो पहले तो ए आएगा, फिर आएगा डी आएगा, फिर आएगा सी, फिर आएगा बी, ए डी सी बी, तो ए डी सी बी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस कंप्लीट द कंडीशनल सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग। अनलेस ही आस्क मी आई शाल हेल्प हिम, नहीं। आई शैल नॉट हेल्प हिम, हाँ ये सही रहेगा हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा। उसके बाद फिर से हमारा क्या है, फिल इन द ब्लैंक करना है, 2 फिल इन द ब्लैंक है। ठीक है, इफ़ आई वर, ठीक है, वर अ मिलीनियर आई वुड डोनेट, अगर मैं होता तो मैं डोनेट करता। ठीक है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिलीनियर होता तो डोनेट करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ही सेड ही, यहाँ पे भी वुड आएगा, वुड नॉट कम अनलेस ही ईयर्स, ठीक है, ईयर्स, तो वुड और ईयर, ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग पार्ट टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसका बाद सिंपल सा फंडा देखो, नेवर एक्सेप्ट ईटेबल और ड्रिंक्स ऑफर्ड बाय फेलोशिप पैसेंजर, फेलो नेवर एक्सेप्ट, ये क्या है, हमें एक हिदायत दी जाती हैं। ठीक है, ईटेबल और ड्रिंक्स ऑफर्ड बाय फेलो पैसेंजर नेवर एक्सेप्ट, ऑफर्ड बाय फेलो पैसेंजर नेवर एक्सेप्ट ईटेबल और ड्रिंक, तो सही ऑप्शन हमारा देखो तो ऑप्शन नंबर ए ग्रामेटिकली सही है। नेक्स्ट है फाइंड अ सिंगल वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेप्ट, जो किसी का पैसा चुका नहीं पाता। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं हम इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ब। इट इज़ 14 ईयर सिंस आई हैव बीन, आई सॉ हिम। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द राइट पेयर ऑफ वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल।
तो ये हो जाएगा ओवर लेटेस्ट बैटल प्लान कवर्स, यहाँ पे कवर आएगा, ठीक है। सम प्रोजेक्ट एम एट सेविंग द अर्थ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो कोई ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है इफ़ ही वर, तो वर आ जाएगा यहाँ पे, इफ़ ही वर अ ईयर ओल्डर ही वुड बी एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही हो जाएगा। उसके बाद है चूज द करेक्ट वर्ड, चर्चिल द स्टेट्समैन एंड द राइटर इज नो मोर, मर गया, तो इज आएगा यहाँ पे, ठीक है, सिंगुलर का सिंगुलर, आर डू वाज नहीं आएगा। फाइंड आउट द सेंटेंस विथ करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, ही रिफ्यूज विथ अ फ्राउन फेस इज ऑन रिलाइव बेगर द टू नहीं, द बेगर लेम फेस ऑन रिलाइव विथ अ फ्राउन टू रिफ्यूज, ही रिफ्यूज टू रिलीव द लेम बेगर विथ अ फ्राउन ऑन हिज मास्क, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, इफ वाटर फ्रोज नहीं आएगा, हैड फ्रोजन भी नहीं आएगा, विल फ्रीज, इफ वाटर फ्रीजेज, हाँ ये सही है, इट टर्न्स इनटू आइस, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही रहेगा। वन हु लीड्स एन ऑस्ट्रियल लाइफ इज कॉल्ड, तो उसको कहते हैं एसेटिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अ पर्सन हु थिंक्स पॉजिटिवली अबाउट लाइफ एंड थिंग्स, तो उसे ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, उसे पेसिमिस्ट भी नहीं कहते, प्रैक्टिकल भी नहीं कहते, उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग पार्ट टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, तो मीनिंगफुल सेंटेंस के लिए सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा, देखो इट, देखो मेड से स्टार्ट नहीं हो सकता, सबस्टिट्यूटेड से भी नहीं होगा, फ्रॉम से भी नहीं, ऑन से, दैट से भी हो सकता, तो एक पहले तो आएगा इट वाज ऑब्वियस, तो ओ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इट वाज ऑब्वियस फ्रॉम द कमेंट, तो आर आ जाएगा, फ्रॉम द कमेंट मेड बाई हिम, तो फिर आएगा पी, मेड बाई हिम ऑन द ड्राफ्ट प्रपोजल, ऑन द ड्राफ्ट प्रपोजल, देन आएगा दैट ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रपोजल, और लास्ट में हमारा आ जाएगा सबमिटेड टू हिम, तो ओ आर पी एस टी क्यों, ओ आर पी एस टी क्यों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ब, द इंट्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म वाज, यहाँ पे आएगा वाज नॉट लाइक्ड बाई हिम, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। गिव वन वर्ड फॉर ऑफ वंस ऑन फ्री विल, जो अपनी मर्जी से, तो उसे क्या कहते हैं, वॉलेंट्री, स्वयं सेवक। उसके बाद है ही वाज बीइंग, वाज हैविंग नहीं, ही हैड तो आएगा, हैड लंच एट 12:30 PM yesterday बट ही विल गिव इट एट 2 PM टुडे, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज सिनोनिम्स ऑफ मोरेल, मोरेल का जो सिनोनिम होता है वो होता है कॉन्फिडेंस, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनको भी वही करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। इट इज़ वेल नोन दैट यंगस्टर इन द सिटीज़ एंड विलेजेस, तो ये सिंपल हो गया, ठीक है, तो सबसे पहले तो वही आ जाएगा, इट इज़ वेल नोन दैट द इफेक्ट ऑफ द सिनेमा, इफेक्ट ऑफ द सिनेमा इज़ वेरी बैड ऑन यंगस्टर इन द सिटीज़, तो ये हो जाएगा OPRSP, नहीं OPRSP कैसे हो सकता है, नहीं सॉरी, ठीक है। इट पहले तो ये आएगा, इट इज़ वेल नोन दैट द इफेक्ट दूसरे नंबर पे आएगा, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ द सिनेमा इज़ वेरी बैड ऑन यंगस्टर इन द, तो फिफ्थ नंबर पे आ जाए, तो OQRSP हमारा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड या फ्रेज, इसके लिए एक वर्ड बताना। इस आई स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपेरेशन, ठीक है, आई स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, तो इसको कहते हैं हम एक्सट्रीम पोर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द एंटोनेम ऑफ द वर्ड प्रोस्पर्टी, प्रोस्पर्टी का क्या होता है, एडवर्सिटी, ठीक है, याद रखोगे। उसके बाद फिर से फिल इन द ब्लैंक आ गया है, ठीक है। इंसर्ट एन अप्रोप्रिएट, शी इज, एडेप्ट एडॉप्ट एडिप्ट, तो इसका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी एडेप्ट। नेक्स्ट है द पब्लिक इज कॉशन अगेंस्ट देख बाई नहीं, बाई से भी नहीं होगा, ठीक है, फोर पिकॉक भी नहीं होगा, तो अगेंस्ट होगा, अगेंस्ट पिक पॉकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक,
शी टेक्स ऑफ हर मदर नहीं, सी रन्स थ्रू हर मदर नहीं, सी रन्स आउट हर मदर नहीं, ऑप्शन सही हो जाएगा सी टेक्स आफ्टर हर मदर। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड पाउसिटी, पाउसिटी का होता है स्केर सिटी। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग ए बी सी और डी। डू यू थिंक द क्रॉप विल बी वेल दिस ईयर, बी वेल दिस ईयर, टर्न ऑन वेल दिस ईयर, टर्न इनटू वेल दिस ईयर। तो हो जाएगा डू यू थिंक द क्रॉप्स विल टर्न आउट वेल दिस ईयर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है एंटोनिम बताना में पैरा प्राग्मेटिक का, ठीक है, प्राग्मेटिक का में एंटोनिम बताना तो उसका होता है अनप्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल नहीं होता उसको कहते हैं, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारा 100 नंबर का है रन इनटू मीन्स का मतलब क्या होता है, रन क्विकली नहीं, मेक अ मिस्टेक नहीं, पोस्टपोन भी नहीं होता। रन इनटू का मतलब होता है मीट बाय चांस। तो मीट बाय चांस तो ये कुछ इस टाइप का यूकेपीएससी एई का इंग्लिश का जो पेपर रहता है उसका पैटर्न है, ठीक है। एक वीडियो से यहाँ आइडिया ले लेना, इसमें मेरे कोई एक्सप्लेनेशन इतना किया नहीं, बस मैं खाली एक पेपर को ओवरव्यू व्यू के लिए वीडियो बनाई है कि ताकि तुम्हें पता रहे कि किस टाइप का पेपर पूछा जाता है। 100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 2 घंटे का टाइम होगा, इजीली कर लोगे। अगर बेसिक, अगर मतलब ये पेपर की इंग्लिश को करना है तो बेसिक जो इंग्लिश ग्रामर है उसको पढ़ के जाना। इंग्लिश ग्रामर वो भी कौन सी, बेसिक, और रूल्स जो है बस, बाकी ज़्यादा कोई डीप जाने की ज़रूरत है नहीं, इसमें ज़्यादा टफ आती नहीं है, इजी आती है, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें जनरल हिंदी की भी देखनी है तो मैंने चैनल पे बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। बाकी चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब लाल बटन पे ठक ठक कर दो और सपोर्ट करो। चलो ठीक है फिर, टाटा बाय बाय, ख़त्म।